गाइस वेलकम टू मोटेक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइसिंग इन पाइथन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडेक्सिंग पे बात करी थी और हमने देखा था कि इंडेक्सिंग का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है कि एक स्ट्रिंग में से सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को ही हम फेच कर सकते हैं। सो ये इंडेक्सिंग का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है। सो इस ड्रॉबैक को पाइथन में विद द हेल्प ऑफ स्लाइस ऑपरेटर रिकवर किया गया है। मीन्स दैट स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू आप एक स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग को फेच कर सकते हैं। अब अगर सिंटेक्स की बात की जाए, जो आपका स्लाइस ऑपरेटर रहेगा उसका सिंटेक्स रहेगा दैट इज स्ट्रिंग नेम, देन स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड स्टेप इंडेक्स। सो यहाँ पर तीन आपके पैरामीटर रहेंगे। फर्स्ट वन इज स्टार्ट, सेकंड इज एंड स्टेप, और बीच में आपके रहेगा दैट इज कोलन। सो आपका ये सिंटेक्स हो जाएगा स्ट्रिंग नेम स्टार्ट कोलन एंड कोलन स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप पैरामीटर बाय डिफॉल्ट इज 1। यहां पे जो आपका स्टेप पैरामीटर है वो बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। मींस दैट अगर आप स्टेप पैरामीटर यहां पर नहीं लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 1 कंसीडर करेगा। नेक्स्ट यहां पे आपसे बोला गया है स्लाइस ऑपरेटर फेच सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू एंड माइनस 1 इंडेक्स। जो आपका स्लाइस ऑपरेटर है ये सब स्ट्रिंग फेच करता है स्टार्ट इंडेक्स से एंड माइनस 1 इंडेक्स तक। मींस दैट स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड माइनस 1 इंडेक्स। सो दैट इज द एग्जांपल। ये एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ली हुई है और इसके ऊपर अब हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो इसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली है जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में ली हुई है। इसे सेम मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ पर ले लिया है और इसे पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दोनों में उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू अगर इस स्ट्रिंग में से, इस पूरी स्ट्रिंग में से अगर किसी सब स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लाइक कोई भी सब स्ट्रिंग के ऊपर अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर की मदद से हम किसी सब स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक एक जो ऑपरेशन है उसे करके देखेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट इसमें से हमें मिलता है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट प्रिंट एस, और स्टार्ट इंडेक्स में यहां पे लेता हूं 3, स्टार्ट इंडेक्स में लेता हूं 3 कोलन 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 8 कोलन 8। सो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग नेम, दैट इज स्ट्रिंग नेम, देन स्टार्ट इंडेक्स मैंने यहां पे लिया है 3 और मैंने एंड इंडेक्स लिया है 8। सो सबसे पहले इसे हम डायग्राम में समझते हैं। सो मैं यहां पे चाहता हूं कि 3 से लेकर 8 तक मेरी स्ट्रिंग प्रिंट हो, और हमें पता है कि हमारी स्ट्रिंग जो रहेगी वो कहां तक प्रिंट होगी, 3 से स्टार्ट होगी, मींस स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी और एंड माइनस 1 इंडेक्स तक प्रिंट होगी। सो यहां पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, दैट इज डी ई एफ जी एच। यहां पर आउटपुट कितना मिलेगा, डी ई एफ जी एच। सो दैट इज द आउटपुट हमें मिलने वाला है, डी ई एफ जी एच। सो सबसे पहले से हम चेक करते हैं कि जो आउटपुट हम इमेजिन कर रहे हैं वो यहां पर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो मैं इसे रन करता हूं एंड फाइनली हमें जो आंसर मिला दैट इज डी ई एफ जी एच। सो जैसा हमने सोचा था वैसे ही यहाँ पर आउटपुट हमें मिल रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि स्टेप पैरामीटर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर आप स्टेप पैरामीटर नहीं लेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर होगा, 1 कंसिडर होगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3:8 3:8 कोलन 1। सो अभी हमने इससे पहले वाले में स्टेप पैरामीटर नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे स्टेप पैरामीटर 1 ले लिया है तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा, बिकॉज स्टेप पैरामीटर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। सो ये आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट प्रिंट एस ब्रैकेट, और स्टार्ट इंडेक्स को मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूं। स्टार्ट इंडेक्स को मैं ब्लैंक छोड़ के कोलन कोलन 8। सो गेस अब आउटपुट क्या होगा, क्या हमें यहाँ पे पीवीएम एरर देगा, नहीं, यहां पे हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं स्टार्ट इंडेक्स को अगर यहां पे ब्लैंक छोड़ता हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करेगा, उसे स्टार्ट इंडेक्स को 0th इंडेक्स से कंसीडर करेगा। मींस दैट अगर हम डायग्राम में देखें सो हमने यहां पे स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिए, तो फ्रॉम स्टार्टिंग मींस दैट 0th इंडेक्स से या फिर -15 इंडेक्स है, मींस दैट स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से इसे कंसीडर करेगा और कहां तक प्रिंट करेगा, अप टू एंड -1। सो हम कहां तक प्रिंट करेगा, एंड -1। सो एंड इंडेक्स था हमारा 8, सो यहाँ पे 7th इंडेक्स तक प्रिंट होगा। सो हमें आउटपुट मिलेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। सो इसे हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सो इसे वापस मैं एक बार रन करता हूं
सो यहाँ पर ABCDEFGH, अगर आप स्टार्ट इंडेक्स को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो जीरोथ इंडेक्स जो है उसे कंसिडर करेगा। मींस दैट जहां से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है वहां से पूरी की पूरी स्ट्रिंग को वो रीड करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एस, अब आप स्टार्ट इंडेक्स देते हैं, स्टार्ट इंडेक्स इज 3 कोलन, अब स्टार्ट इंडेक्स आप 3 दे रहे हैं और जो आपके एंड इंडेक्स है इसे आप ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर एंड इंडेक्स को आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो यहां पर अब आपको आपका आउटपुट क्या मिलेगा, गेस। सो यहां पर क्या होगा, आपने क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स दिए 3, सो 3 से आपकी पूरी स्ट्रिंग रीड होगी और अप टू एंड बिकॉज आपने एंड इंडेक्स नहीं दिया है यहां पर, तो पूरी लास्ट तक जहां तक आपकी स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी रीड करेगा आपका पीवीएम। सो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा DEFGHIJKLMNO। सो पूरा आपको अप टू ओ तक जो है फ्रॉम डी टू ओ यहां पर आउटपुट मिलने वाला है। सो ऐसा एक बार हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि डी से लेकर ओ तक हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो आपको डी से लेकर ओ तक यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। सो यहाँ पर आपने दो केस देखे, अगर आप स्टार्ट इंडेक्स को यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स को अगर नहीं लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग मींस दैट जीरोथ इंडेक्स से कंसिडर करेगा, और अगर आप एंड इंडेक्स नहीं लेते हैं तो अप टू nth इंडेक्स तक वो उसे प्रिंट करेगा। अगर आप स्टार्ट इंडेक्स नहीं लेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसे जीरोथ इंडेक्स कंसिडर करेगा, और अगर आप एंड इंडेक्स नहीं लेंगे तो वो उसे बाय डिफॉल्ट nth इंडेक्स कंसिडर करेगा। नेक्स्ट केस जो आपका रहेगा, अगर आप यहां पे प्रिंट करते हैं एस ब्रैकेट कोलन, मींस दैट ना तो आप स्टार्ट इंडेक्स दे रहे हैं ना तो आप एंड इंडेक्स दे रहे हैं। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है प्रिंट हो जाएगी, बिकॉज ना तो आपने स्टार्टिंग दी है ना तो आपने एंडिंग पॉइंट दिया है। सो स्टार्ट मींस दैट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है यहां पर आपकी रीड होगी। सो आपको यहां पर आउटपुट मिलने वाला है A20। सो इसे भी हम रन करके देखते हैं। सो आपको यहां पे आउटपुट मिलने वाला है A20। अगर आप नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू इसे फेच करना चाहते हैं तो भी आप इसे फेच कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप यहां पे प्रिंट करना चाहते हैं 3 to 8, जैसा हमने प्रिंट करा था 3 to 8, इसे अगर आप चाहते हैं तो नेगेटिव इंडेक्स में भी इसे आप रीड करा सकते थे, लाइक -2 to -7। अगर आप -2 to -7 भी लेंगे तो सेम आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S -12 to -7, -12 to -7, तो -12 दैट इज -12 और दैट इज -7। तो हमें आउटपुट कितना मिलने वाला है, हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पे DEFGH। सो हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, DEFGH। सो इससे एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सो आपने अभी क्या है, इसे नेगेटिव इंडेक्स से फेच किया है। सो यहां पर अभी आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, DEFGH। मींस दैट एक ही आउटपुट के यहां पे दो तीन तरीके हैं। मींस दैट अगर आप लिखते हैं 3 8 तो भी आपको DEFGH मिल रहा है। अगर आप लिखते हैं 3:8:1 तो भी आपको DEFGH मिल रहा है। अगर आप -12 -7 अगर आप लिख रहे हैं तो भी आपको DEFGH मिल रहा है। अब हम यहां पे प्रिंट करते हैं प्रिंट S -7 -7 to -12 सो दैट एक्सप्रेशन इज वैलिड और नॉट। मैं क्या करना, मैं चाहता हूं कि मेरी स्ट्रिंग जो है -7 से लेकर -12 तक प्रिंट हो। सो सबसे पहले तो हम इसे चेक करते हैं और यहां पर आपको मिलने वाली है एम्प्टी स्ट्रिंग, यहां पर आपको मिल रही है एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इसे आप लोग को जैसे समझ में आए, सो मैं यहां पर एक लिख देता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग। सो यहां पर आपको मिलने वाली है एम्प्टी स्ट्रिंग। सो इसे हम चेक करते हैं और यहां पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी एम्प्टी स्ट्रिंग। सो आपको यहां पर कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज आपका जो आपका पीवीएम होता है वो हमेशा स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करेगा। बाय डिफॉल्ट कैसा रीड करेगा, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राइट टू लेफ्ट वो आपकी स्ट्रिंग को रीड करे, सो आपको एक्सप्लिसिटली यहां पर बोलना पड़ेगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट रीड करो। सो आप किस तरीके से बोलेंगे, S देन लिखेंगे आप -7 -7 कोलन, और अब आप यहाँ पे स्टेप पैरामीटर जो है, स्टेप पैरामीटर वो आप देंगे -1 मींस दैट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि मेरी स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट रीड करना है। सो अब आपका एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी, ये स्ट्रिंग आपकी रीड होगी और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा
दैट इज IHGFE मीन्स दैट यहां पर क्या होगी आपकी स्ट्रिंग जो है आप रीड कराना चाहते हैं -7 से, तो माइनस माइनस मीन्स दैट IHGF और E ये आपका प्रिंट होगा IHGF और E। -12 जो है ये कंसिडर नहीं होगा बिकॉज एन इंडेक्स जो है वो कंसिडर नहीं होता, एंड माइनस एन इंडेक्स तक ही वो कंसिडर करता है। सो आपका क्या होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये रीड करेगा, दैट इज IHGF एंड E। सो यही आउटपुट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहां पे लिखते हैं प्रिंट प्रिंट एस ::1, सो अब क्या होगा अगर आप लिखते हैं ::1 मींस स्टार्ट इंडेक्स जो है आपकी स्टार्ट इंडेक्स जो है वो आपने नहीं दी है, एंड इंडेक्स भी नहीं दी है, मींस दैट यहां पर क्या होगा आपकी पूरी स्ट्रिंग रीड होगी और आपने स्टेप पैरामीटर कितना पास किया है 1 पास किया है। स्टेप पैरामीटर बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, तो यहां पर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। अब अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग को अगर रिवर्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे S ब्रैकेट ::1 ::1 मींस दैट अब आपने स्टेप पैरामीटर जो है यहां पर -1 कर दिया है और स्टार्ट ऑन एंड इंडेक्स यहां पे ब्लैंक छोड़ दिया, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड होगी लेकिन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहां पर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिलेगी लेकिन किस में मिलेगी रिवर्स ऑर्डर में आपको मिलेगी। तो यहां पर आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड हो रही है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं प्रिंट कि आपका जो ये जो स्लाइस ऑपरेटर है ये आपकी स्ट्रिंग को रीड करे फ्रॉम 3 to 8 लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका जो स्टेप पैरामीटर हो वो हो 2, स्टेप पैरामीटर हो 2। सो अब क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है 3 to 8 मींस दैट 3 to 8, सो यहां पर आपकी 3 से लेकर 7 तक आपकी स्ट्रिंग जो है रीड होगी लेकिन एक एक स्टेप जंप होके, मींस दैट यहां पे आपने स्टेप पैरामीटर कितना दिया है, यहां पे स्टेप पैरामीटर 2 दे दिया है, तो ये कितने स्टेप्स चलेगा, 2 स्टेप्स जो है यहां पे चलेगा। तो सबसे पहले डी को प्रिंट करेगा, डी के बाद ये 2 स्टेप चलेगा तो एफ को प्रिंट करेगा, एफ के बाद 2 प्रिंट चलेगा तो किसको प्रिंट करेगा, एच। तो यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा DFH, यहां पर आपको आउटपुट कितना मिलेगा DFH। सो इसे हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, DFH हमें आउटपुट मिलेगा DFH। सो यहां पर आपको आउटपुट मिल रहा है DF एंड H। सो इस तरीके से आप जो है इसे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर -1 कर देता हूं, -1, सो मुझे अब यहां पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा बिकॉज आप एक जगह बोल रहे हैं कि आपको मूव करना है फ्रॉम 3 to 8 और यहां पर आपने लिख दिया -1, सो डेफिनेटली यहां पर आपको मिलने वाली है एम्प्टी स्ट्रिंग। यहां पर आपको क्या मिलने वाली है एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। यहां पर आपको मिलेगी एम्प्टी स्ट्रिंग, सो यहां पर आपको मिलने वाली है एम्प्टी स्ट्रिंग बिकॉज यहां पर आपने जो डायरेक्शन दिया है वो बोला है 3 to 8 और कर दिया है यहाँ पे -1, मीन्स दैट एक जगह आप बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाना है और आपको रीड करने के लिए आप बोल रहे हैं -1। सो यहाँ पर आपको मिलने वाली है एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पर आपको कोई भी आउटपुट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, जस्ट आपका एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखते, यहाँ पर अगर आप लिखते 3 to 8 की जगह, 3 to 8 की जगह अगर आप लिखते -7 to -13, -7 to -13, -7 to -13, सो मैं इसे चेंज कर देता हूं और अब मैं कर देता हूं इसे -7 to -13, मीन्स दैट आप बोल रहे हैं कि इसे कहां से मूव करना है, इसे राइट टू लेफ्ट मूव करना है, ठीक है। और यहां पर आपने क्या बोल दिया डायरेक्शन भी कर दिया -1, मीन्स दैट फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। तो आप बोल रहे हैं -7 से -13 रीड करना है और आपने -13 यहाँ -1 कर दिया है। सो यहाँ पर आपको आउटपुट कितना मिलेगा -7, मीन्स दैट यहां से स्टार्ट करेंगे दैट इज -7, -7 टू -13, सो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा IHGFE एंड D। सो इसे एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सो यहां पर आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, यहां पर आपको आउटपुट मिल रहा है, इसको मैं हटा देता हूं, ओके। सो यहां पर अब हमें आउटपुट जो मिल रहा है दैट इज IHGFED, जो हमने आउटपुट गेस किया था वही आउटपुट हमें मिल रहा है। और अगर मैं -1 की जगह अब कर देता हूं -2, सो गेस करिए आउटपुट क्या होगा। यस, आप गेस करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आउटपुट क्या होगा। सो -7 से -13 और स्टेप पैरामीटर में बोल रहे हैं कि
आपको कितनी स्टेप्स जंप करनी है, रिवर्स ऑर्डर राइट टू लेफ्ट में 2 स्टेप्स जो है रीड करनी है। सो यहाँ पर इसको डायग्राम से सबसे पहले हम समझते हैं। -7 टू -13 मीन्स दैट ये -7 से -12 तक मूव करेगा और कितनी स्टेप्स चलेगा, 2 स्टेप्स। तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा आई, फिर प्रिंट करेगा जी, आई जी ई। तो आपका आउटपुट कितना होगा यहाँ पे, आई जी ई, और ई के बाद अगर सी पे जाएगा तो ये आउट ऑफ रेंज आ रहा, आउट ऑफ रेंज, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। सो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, आई जी और डी। तो आपका आउटपुट कितना होगा, आई होगा, आई के बाद जी होगा, सॉरी आई होगा, आई के बाद जी होगा, जी के बाद ई होगा। तो आई जी ई आपका आउटपुट होगा, आई जी ई। जैसे हम चेक करते हैं आपका आउटपुट आई जी ई है कि नहीं है। सो यहाँ पर आपका आउटपुट है आई जी ई। एक स्पेशल केस और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं एस ब्रैकेट 3:100, 3:100। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर एंड इंडेक्स दिया है दैट इज आउट ऑफ रेंज, ये आउट ऑफ रेंज चला गया। तो गेस करिए यहाँ पर हमें इंडेक्स एरर आउट ऑफ रेंज मिलने वाला है क्या। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पीवीएम हमें एरर देने वाला है, तो स्लाइस ऑपरेटर में आपको एरर नहीं मिलेगा, लेकिन इंडेक्सिंग में आपको एरर मिलता था, दैट इज इंडेक्स एरर, दैट इज स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर आप आउट ऑफ रेंज स्ट्रिंग अगर आप इंडेक्स दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट अप टू एन इंडेक्स तक उसे रीड कर देगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं मिलने वाला है। सो यहाँ पर आपका आउटपुट होगा फ्रॉम 3 मीन्स दैट डी अप टू डी टू लास्ट। तो यहाँ पर आपका आउटपुट होने वाला है डी टू ओ, डी टू ओ। यहाँ पर कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। सो इसे भी हम लोग करके देखते हैं। सो यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है ये रीड हो गई है। सो आई थिंक हमने मोस्टली जितने भी केसेस थे वो सभी करके यहाँ पे देखे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है इसमें तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।